तो आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक को समझने के लिए परसेंटेज हो ही चुका है, तो परसेंटेज हमको आना चाहिए, वो हम कर चुके हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे सीपी, एसपी, एमआरपी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक एक करके समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। आप मार्केट से जो भी सामान परचेज करते हैं, आप जिस प्राइस पे परचेज करते हैं, आपके लिए वो प्राइस कॉस्ट प्राइस है। शॉपकीपर ने वो सामान बेचा, उसके लिए वो वाली प्राइस सेलिंग प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हैं, लेट सपोज आप कोई शर्ट खरीद के ले आते हैं, जस्ट एज, और शर्ट लेट सपोज आपने 1000 पे किया, आपने शर्ट परचेज की 1000 रुपीज की, तो आपके लिए सीपी हो गई 1000, शॉपकीपर के लिए हो गई 1000, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। वो शर्ट आपने 1000 की परचेज की है, आपने किसी और को बेच दी लेट सपोज 1200 रुपीज की, तो वो बंदा जो आपसे परचेज कर रहा है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1200, आपके लिए हो जाएगी सेलिंग प्राइस 1200। लेकिन मुझे आपसे मतलब है, तो आपने 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपीज की आपने शर्ट परचेज की और आपने 1200 की बेच दी, तो खरीदने वाली प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, और जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं वो आपके लिए सेलिंग प्राइस है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई गारमेंट फैक्ट्री है, आप कोई शर्ट बनाते हैं, तो और शर्ट की बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, लेट सपोज वो है 1000, तो उस केस में वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो भी सीपी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट, जिस प्राइस पे आप खरीदते हैं, वो सब कुछ सीपी है। जितने प्राइस का आप बेचते हैं वो एसपी है। तो प्रॉफिट तब होगा जब आप कम रुपए का सामान ज्यादा में बेचेंगे। अगर आपने 1000 रुपीज की शर्ट परचेज किया और आपने वो शर्ट किसी और को बेच दी, सेल कर दी आपने लेट सपोज 1200 रुपीज पर, तो आपको प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का, 200 रुपीज का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि प्रॉफिट ये होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि लॉस सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्यों? आपने सामान, आपने शर्ट 1000 रुपीज की परचेज की, ड्यू टू सम रीजन आपको वो शर्ट 900 रुपीज की बेचनी पड़ी, तो आपका लॉस हो गया ना 100 रुपए का। तो प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, लॉस इज सीपी माइनस एसपी। अब देखिए, ध्यान से सुनना। तो आपको सीपी क्लियर है, आपको एसपी क्लियर, प्रॉफिट क्लियर, लॉस क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट। देखिए, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट के, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सीपी मानते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, दिस इज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट किसका प्रॉफिट, मतलब किसका परसेंट होता है? सीपी का। तो प्रॉफिट सीपी का कितना परसेंट है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। आपको मैंने परसेंटेज में बताया था, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। तो कैसे बोलते हैं? ए अपॉन बी इंटू 100। तो प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट ऑफ सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ऐसे ही लॉस परसेंट, ये होता है लॉस अपॉन में सीपी। लॉस कितना परसेंट है सीपी का? तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
तो बाय डिफॉल्ट आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बेस क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शर्ट 100 रुपीज की परचेज की है और आपने उसको 200 रुपए के प्रॉफिट पे 1200 का बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, यानी कि 200 रुपए जो 200 रुपीज है, वो सीपी जो 1000 रुपीज थी उसका कितना परसेंट है, 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 आप कैलकुलेट करेंगे, आपको 20% मिल जाएगा। मतलब 20% प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। तो अगर आप 1000 रुपए का सामान परचेज करते हो और 20% प्रॉफिट पर बेचते हो, तो 1000 में उसका 20% ऐड हो जाएगा, जो प्रॉफिट है जो कि 200 रुपए हो गया, तो आप सामान 1200 का बेचेंगे। सिमिलरली अगर आपने शर्ट को 1000 रुपीज का परचेज किया और आपने 900 रुपीज का बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ, 100 रुपए का हो गया। तो 100 रुपए इस सीपी 1000 का 1/10 पार्ट, मतलब 10% है, तो 10% लॉस हो गया। तो आपको प्रॉफिट परसेंट भी क्लियर हो गया, लॉस परसेंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए एमआरपी। एमआरपी स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस। इसको लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं। मतलब जो प्रिंट होती है, प्रिंट प्राइस भी कह देते हैं। जो प्रोडक्ट पे लिखी होती है प्रिंट प्राइस, जैसे इस आप मार्केट से सामान परचेज करने जाते हैं, लेट सपोज शर्ट, तो शर्ट की पॉलिथिन पे लिखा हुआ है 1000, शर्ट की पॉलिथिन पे लिखा हुआ है 1000, तो एमआरपी हो गई उसकी 1000। तो नॉर्मली हम सब लोग शॉपकीपर से पूछते हैं कि इस पर डिस्काउंट कितना है, और लेट सपोज वो कहता है 10% डिस्काउंट है। तो ये 10% डिस्काउंट है, वो 10% किसका है, 10% किसका है, 1000 का। तो हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पर होता है, डिस्काउंट कभी भी सीपी या एसपी पे नहीं मिलता है। तो अगर 1000 रुपए उस पर लिखे हुए हैं शर्ट की पॉलिथीन पे, जो जो वो टैग लगा होता है, तो उस पर लिखा है 1000 और वो उस पर 10% डिस्काउंट है, तो आप कितना पे करेंगे, 900 पे करेंगे। बिकॉज 1000 का 10% 100 रुपीज वो कम हो जाएंगे, तो आप 900 पे करेंगे। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस 900 हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए, तो जो आता है वो सेलिंग प्राइस आती है। और डिस्काउंट परसेंट किसका परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। तो डिस्काउंट कितना परसेंट है एमआरपी का, ये जानने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन में आएगा एमआरपी, तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। तो आपको एमआरपी भी क्लियर हो गई और डिस्काउंट भी क्लियर हो गया, डिस्काउंट परसेंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं आपने इस तरह के ऑफर सुने होंगे, 50% ऑफ प्लस 40% ऑफ, या छोटा सा स्टार लगता है, कंडीशंस अप्लाइड। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 90% ऑफ, ये झटके में लगता है कि 90% है, ऐसा नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर किसी सामान की एमआरपी लेट सपोज 100 रुपीज है। अगर किसी सामान की एमआरपी 100 रुपीज, उस पर डिस्काउंट है, ध्यान दो सुनना, उस पर डिस्काउंट है 50%, तो पहला डिस्काउंट है 50%, तो उस सामान की प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। अब आप कहेंगे डिस्काउंट 40% भी है, वो कहेगा है, बिल्कुल है, लेकिन इस डिस्काउंटेड प्राइस पर है। सॉरी, जो दूसरा डिस्काउंट है 40% का, वो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर है, 100 पे नहीं है। तो 40% डिस्काउंट जो मिलेगा वो इस 50 रुपए में मिलेगा, 50 रुपीज पर। तो 50 का 40% कितना होता है, 20, वो माइनस हो जाएगा, तो सामान 30 रुपीज का हो गया। तो इफेक्टिवली आपको 100 रुपए वाला सामान इफेक्टिवली आपको 30 रुपीज में मिला। तो अगर इफेक्टिव डिस्काउंट की बात करा जाए, तो 100 रुपए का सामान आपको 30 रुपए में मिल रहा है। तो अगर ये एक ही डिस्काउंट होता तो 70% डिस्काउंट होता।
तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 एंड 40 इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 70%। तो ऐसी इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट। आप इन दोनों को स्वैप भी कर सकते थे, 50 प्लस 40, 50% ऑफ प्लस 40% ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे बोल दें, पहला डिस्काउंट 40% और दूसरा डिस्काउंट इसके बाद 50%। ये एक ही बात है, आंसर 70% ही आएगा, क्योंकि अगर 100 रुपए का सामान, अगर आप इस पहला डिस्काउंट अगर आप 40% देते और दूसरा डिस्काउंट अगर आप 50% देते, तो 40% डिस्काउंट के बाद सामान 60 रुपीज का हो जाता। ये अगर MRP है 100 रुपीज, दूसरा डिस्काउंट 50% है, तो 50% किसका है, 60 रुपीज का। तो 60 का 50% कितना, 30 रुपए, 30 रुपीज कम हो जाएंगे, सामान 30 रुपीज का मिलेगा आपको। तो इफेक्टिवली आपको अगेन 100 रुपए वाला सामान 30 रुपीज का मिल रहा है। तो अगर ये एक ही डिस्काउंट होता तो 70% डिस्काउंट होता। तो ये एक ही बात है, 50% ऑफ प्लस 40% ऑफ, या फिर 40% ऑफ प्लस 50% ऑफ, आप स्वैप कर सकते हैं। अगर आगे भी और डिस्काउंट होता तो डिस्काउंटेड प्राइस पे फिर डिस्काउंट हो जाता। तो ये जो सारे मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे ना, तो इनमें से एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। थोड़ा ढंग से अगर काम करेंगे तो आप सब कुछ प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे तो। अब एक दो चीजें और समझ लो। जैसे मान लेते हैं आपने मार्केट से कोई सामान परचेज किया, ध्यान दो सुनना, आपने सामान 100 रुपए का परचेज किया। आपने सामान 100 रुपए का परचेज किया, तो आपके लिए CP 100 रुपए हो गई, और आपने उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी। आपने उस पर एक टैग लगा दिया, आपने प्राइस को मार्कअप कर दिया, आपने मार्कअप कर दिया 20%। तो आपने उसकी प्राइस को 120 लिख दिया, मतलब आपने एक टैग लगा दिया उस पर, आपने उस पर एक टैग लगा दिया, उस पर लिख दिया 120। तो अब ये उसकी मार्क्ड प्राइस हो गई। बस CP को जब मार्कअप करते हो तो MRP बन जाती है। तो जो भी कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आएगा, उसको उसकी MRP क्या दिखाई देगी, 120। उसको इस बात से मतलब नहीं आपने कितने का परचेज किया था, आपने उसकी प्राइस उसको बताई 120, आप MRP 120 हो गई। अगर अब वो पूछेगा आपसे, लेट सपोज 10% डिस्काउंट, आपने कहा 10% डिस्काउंट, तो आप उसको सामान बेचेंगे 120 का 10%, 12 रुपए का डिस्काउंट, आप उसको सामान 108 रुपए का बेचेंगे। तो आपको तो ये पता है कि आपने 100 रुपए का परचेज किया था, आप तो जानते हैं ये बात कि आपने 100 रुपए का परचेज किया था, और आप सामान बेच रहे हैं उसको 108 रुपए का, तो इफेक्टिवली आपका प्रॉफिट हो गया 8%। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि CP को जब मार्कअप करते हैं ना, तो वो MRP आती है, मार्क्ड प्राइस, मार्कअप, मार्क्ड प्राइस, मार्कअप करी हुई प्राइस। तो CP को मार्कअप करते हैं तो MRP बन जाती है। अब देखिए, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो एक दो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन। A trader sold an article for rupees 6,000 and a, gets a profit of 20%. Find CP of the article. ये पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लोग जो गलत करते हैं, कई लोग आप में सही भी कर देंगे, लेकिन एक बार देख लो। एक ट्रेडर ने कोई सामान बेचा है, 6,000 रुपीज का बेचा है। जब 6,000 रुपीज का उन सामान बेचा है, तो ये 6,000 क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस है। एक बात बताओ, तो अगर 6,000 अगर सेलिंग प्राइस है, तो शॉपकीपर ने सामान 6,000 का बेचा है, और उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो उसकी मेरे को
सीपी बतानी है। तो लोग क्या करते हैं, 6,000 का 20% निकाल लेते हैं, जो कि नहीं निकालना है यार। ये तो रिजल्ट है एसपी, प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी को अगर मैं एक्स मानूंगा तो एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, वो मिला के आएगा 6,000। एक्स तो सीपी है, और ये तो है एक्स जो सीपी है, और ये 20% ऑफ एक्स ये प्रॉफिट है। तो जब सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो एसपी आएगी। तो कभी भी एसपी का जो ये परसेंट है नहीं निकालना है, हमेशा यहाँ पे सीपी निकालनी है। तो एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 6,000। तो एक्स प्लस 1/5 ऑफ एक्स इट इज 6,000। 6/5 एक्स इट इज 6,000। तो यहाँ से जो एक्स आएगा वो आ जाएगा अपने आप 5,000। तो उस आर्टिकल की सीपी कितनी होगी, 5,000 होगी। ये वाला क्वेश्चन करना। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले करो जरा ये सब लोग। द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्यूल इज ₹66। तो सेलिंग प्राइस है 66, और मतलब पेट्रोल को 66 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ है 10%, गेन मतलब 10%। तो सीपी एसपी ये 66 और 10% का प्रॉफिट। तो ये अगर मैं एक्स बोल दूं तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इट इज 66। तो ये 11/10 एक्स हो गया। 11/10 कहाँ से आया, एक्स प्लस 1/10 एक्स इट इज इक्वल टू 66। से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा 60। यानी कि वो पेट्रोल खरीदा गया था, फ्यूल पेट्रोल डीजल जो भी है, वो 60 रुपए में खरीदा गया था। मतलब 60 रुपए का सामान परचेज किया और 66 का बेच दिया, तो प्रॉफिट 10% का हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 75। न्यू एसपी कितनी हो गई है, 75। महंगाई बहुत है तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो पेट्रोल पहले बेचा जा रहा था 66 रुपीज का, अब वही पेट्रोल बेचा जा रहा है 75 रुपीज का। वॉट इज द गेन परसेंटेज, द कॉस्ट प्राइस रिमेन द सेम। तो जो बंदा पेट्रोल 75 का बेच रहा है, वो खरीद के तो 60 रुपए का ही लाया है। तो अब अगर देखा जाएगा तो 60 रुपए वाला सामान 75 का बेचा जा रहा है, सीपी सेम है 60 रुपीज है, और एसपी को बढ़ा दिया 75 कर दिया। 60 रुपए का सामान, 60 रुपए का सामान परचेज किया, 75 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15 रुपीज का हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 15 किस पे, 60 पर, 15/60 इंटू 100, ये हो गया 1/4। 1/4 आता है 25%। तो करेक्ट आंसर इज 25%। आगे चलते हैं, ये करिए, करो सॉल्व। देखो सीपी बतानी है। मान लेते हैं उस वॉच की सीपी है 100x। सबसे पहले ट्रेडर ने मार्कअप कर दिया, तो 40% का मार्कअप है। मतलब ट्रेडर वो सामान वाली वॉच परचेज करके लाया था 100x रुपीज की, उसने उस पर टैग लगा दिया एक, अपने शोरूम में लाके प्राइस को बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया, और तो एमआरपी 40% का मार्कअप है, तो 140x हो गया। अब जो भी कस्टमर उसके शोरूम में आएगा उसको एमआरपी दिखाई देगी 140x। कस्टमर पूछेगा डिस्काउंट, तो शॉपकीपर बोलेगा डिस्काउंट 10%। तो अब इस पे 10% का डिस्काउंट, तो 140 का 10% होगा 14। तो शॉपकीपर कितने की बेचेगा वो वाली वॉच, वो बेचेगा 126x। 126x रुपए की बेच देगा। शॉपकीपर 100x रुपए की लाया था वॉच, और बेच दिया उसने 126x का। तो अगर ध्यान से देखा जाए, 100x का सामान 126x में बेच दिया, तो शॉपकीपर का जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट, कंप्लीट प्रॉफिट,
वो हो गया है 26x। अब जो भी ये प्रॉफिट है इस पे, ये उसकी इनकम, इस पे टैक्स लगेगा। तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट पे वो टैक्स पे करेगा। जो टैक्स पे करेगा वो 10% है, लिखा हुआ है टैक्स 10% है। तो 10% ऑफ 26x, जो कि हो जाएगा 2.6x। तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? पहले उसका प्रॉफिट था 26x, लेकिन उस पर गवर्नमेंट पे टैक्स भी चला गया, इसमें से 2.6x माइनस हो जाएगा। तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो जाएगा 26x माइनस 2.6x, ये हो गया 23.4x। और ये कितना दिया है? 468। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 468। 23.4x, इट इज 468। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। हमें क्या निकालना था? CP 100x। तो x अगर 20 है तो 100x कितना हो गया? 2000। तो CP कितनी हो गई है? 2000। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ द वॉच। आंसर इज सी ऑप्शन, 2000 रुपीज। चलो ये करो। अब देखिए यहाँ आंसर परसेंटेज में पूछा गया है, तो आप इनिशियल 100 मान सकते हैं। जैसे समीर करेंटली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% प्रॉफिट का मतलब है समीर कोई सामान 100 रुपए का परचेज करता है और उसको 5% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 105। 100 रुपए का सामान परचेज करता है, 105 रुपए का बेच देता है। उसकी CP इंक्रीज हो गई 20%। तब CP अगर 20% इंक्रीज हो जाएगी, CP 20% इंक्रीज, तो जो न्यू CP होगी उसकी 120 हो जाएगी। पहले वो सामान 100 रुपये खरीदता था, वो सामान 120 का परचेज करेगा, तो नई CP हो गई 120 रुपये। इस वजह से उसने अपनी SPV 20% इंक्रीज कर दी। तो 105 को जब 20% इंक्रीज करेंगे तो जो न्यू सेलिंग प्राइस उसकी आएगी, इसका 20% हो जाएगा 21। तो इसमें 21 ऐड होके 126 हो गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 120 रुपए का सामान 126 रुपए में बेच रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट वुड ही अर्न, कितना परसेंट प्रॉफिट? तो प्रॉफिट 6 रुपए का हुआ, परसेंटेज 6 नहीं है। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 6/120 इंटू 100, आंसर इज 5%। तो प्रॉफिट अब भी 5% होगा, आंसर इज 5%। तो एक बात याद कर, अगर CP 10% बढ़ गई और SP भी 10% बढ़ गई, तो प्रॉफिट या लॉस इनिशियल जितना परसेंट हो रहा था उतना ही परसेंट रहेगा हमेशा। अगर CP और SP दोनों सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही हैं या सेम परसेंटेज से डिक्रीज हो रही हैं, अगर CP 20% इंक्रीज हो गई, SP भी 20% इंक्रीज हो गई, तो पहले प्रॉफिट अगर 5% है, अब भी 5% रहेगा। पहले लॉस 5% होता, अब भी लॉस 5% होगा। तो अगर CP एंड SP दोनों सेम परसेंटेज से इंक्रीज होती है या दोनों सेम परसेंटेज से डिक्रीज होती है, तो जो इनिशियल प्रॉफिट या लॉस का परसेंट होता है फाइनली भी वही रहता है। ये बात याद रखो, ये बात आपके साथ प्रूफ की गई है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो, प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹2520, ये सेलिंग प्राइस है। तो CP प्रॉफिट हुआ है 50% का, P मतलब प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज 2520। ध्यान दो सुन,
सीपीयू मैंने एक्स बोल दिया, तो x प्लस 1/2x। आई होप सबको अब तो ये क्लियर हो 1/2x कहाँ से आया, 50% ऑफ x, तो वो x में ऐड हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2520। 3/2x, इट इज 2520। तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो आई थिंक शायद 1680 आ जाएगा। यस सर। हाँ जी। तो यहाँ से सीपी आ गई 1680। अब शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है 30% प्रॉफिट पे, और अपने कस्टमर को 20% डिस्काउंट भी देना चाहता है, तो वो प्राइस को कितना मार्कअप करे। तो ये वो प्राइस बतानी है, उसकी एमआरपी बतानी है कि वो सीपी से कितना मार्कअप कर दे। देखो एमआरपी बतानी, देखो यानी कि कहानी ये है, शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट परचेज किया है 1680 का। अब वो अपने शोरूम में लाके उसने प्रोडक्ट रख दिया और उस पर एक प्राइस लगा दी, यानी कि देखो सीपी हो गई 1680। उसने शॉपकीपर ने परचेज किया था 1680 का, अपने शोरूम में लाके रख दिया और उस पे एक प्राइस लिख दी उसने एम। एमआरपी को एम बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना यार, तो कस्टमर जो भी आएगा कस्टमर जो भी आएगा उसको प्राइस एम दिखाई देगी, एमआरपी। कस्टमर चाहेगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिलेगा 20% का, और शॉपकीपर उस सामान को 30% प्रॉफिट में बेचता है। तो एक बात बताओ, 1680 का सामान अगर 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे। तो पहले 1680 का 30% निकालेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे, या फिर 1.3 इंटू 1680 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक ही बात है ना, मतलब या तो 1680 का 30% निकालो इसमें ऐड कर दो, या फिर 1.3, अगर कोई चीज 30% बढ़ जाती है तो 1.3 टाइम्स हो जाती है, कोई चीज 20% बढ़ जाती है तो 1.2 टाइम्स हो जाती है। तो ये की बात है। तो 1680 का जब आप 30% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 504, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट भी होके जब इसमें 504 ऐड करेंगे 1680 में, तो आ जाएगा 2184। ये आ गया 2184, यानी कि शॉपकीपर इतने का सामान बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस हो। और कस्टमर को 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी पे होता है, तो एमआरपी में से अगर डिस्काउंट माइनस करेंगे वो भी सेलिंग प्राइस ही आएगी। और डिस्काउंट कितना है, 20% डिस्काउंट है, यानी कि एम माइनस 20% ऑफ एम, ये भी तो 2184 ही होगा। तो इसका मतलब एम -1/5 ऑफ एम, इट इज 2184। तो मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, 4/5 ऑफ एम, इट इज 2184। जब आप एम यहाँ से निकालेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 से 20, तो 18, 4 इंटू 4 16, 546। तो एम हो गया 546 इंटू 5, ये हो गया 2730, यानी कि एमआरपी उसकी हो गई 2730। इसका मतलब वो प्रोडक्ट को कितना मार्क कर देगा, मतलब एमआरपी कितनी कर देगा उसकी, 2730। तो कस्टमर को दिखाई देगा 2730 प्राइस। कस्टमर पूछेगा डिस्काउंट, तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को। तो 20% ऑफ 2730 जब माइनस कर देंगे तो अपने आप 2184 आ जाएगा। लेकिन शॉपकीपर 1680 का सामान परचेज करके लाया था, 2184 पे बेच दिया, तो उसको 30% प्रॉफिट भी हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 2730। तो ऐसा क्वेश्चन था, सी पी एस पी एम आर पी डिस्काउंट प्रॉफिट सब आ गया। ये करिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन इस तरह का जैसा भी किया था, काइंड ऑफ ऐसा ही है। एक डीलर है, मतलब कोई दुकानदार है, कोई डीलर है, मतलब ट्रेडर है, उसने एक टेबल जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1500, पहला डिस्काउंट उसको मिला है 20% का, तो प्राइस 1200 हो जाएगी।
फिर एक डिस्काउंट उसको और मिला है 10% का, तो 120 का डिस्काउंट, तो 1080। तो डीलर 1080 पे करेगा और टेबल ले आएगा। टेबल लाने के लिए उसने 20 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करे, तो डीलर की जेब से ये 20 रुपए भी जाएंगे। तो इस तरह से डीलर को वो टोटल टेबल मिलेगी 1100 रुपीज की। तो डीलर के लिए तो ये सीपी हो जाएगी ना। डीलर ने परचेज कर ली, एक बहुत बड़े शोरूम से डीलर ने परचेज कर ली टेबल, अपने छोटे से शोरूम पे लाके रख दी। कहानी ये समझ लो। तो डीलर के लिए सीपी हो गई है 1100 रुपीज। अब उस बड़े डीलर का काम खत्म हो गया। जो ये छोटा डीलर है जिसके बारे में बात हो रही है, इसकी कहानी शुरू हो गई। ये अपने शोरूम पे टेबल लाके इसने रख ली, इसको मिली है 1100 रुपए की। तो अब इसने इसकी एमआरपी लिख दी एम। इस टेबल पे इसने एक टैग लगा दिया, उस पर लिख दिया एम, उस पे लिख दिया है इसने एम। तो जो भी कस्टमर आएगा उसको प्राइस एम दिखाई देगी। अब डीलर वो टेबल बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट के बाद बेचेगा। तो 1100 का 10% होगा 110, तो 20% होगा 220। 220 मतलब 1320 का बेचेगा। अगर डीलर 1100 का सामान खरीदा हुआ 1320 रुपए का बेचता है, तो 20% प्रॉफिट होगा। और कस्टमर को उसको 25% डिस्काउंट भी देना है, तो 25% डिस्काउंट एमआरपी पे देगा। तो सामान 1320 का बेचेगा ना, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एसपी ही तो आएगा। तो एम माइनस 1/4 एम, इट इज 1320। 3/4 ऑफ एम, इट इज 1320। जब यहां से सॉल्व करोगे तो एम आ जाएगा 1760। तो एमआरपी उसकी हो जाएगी 1760। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल, आंसर इज 1760। यानी कि टेबल उसने जब अपने दुकान से लाके रखी थी, तो वो तो 1100 की लाया, उसको पता है। उसने उस पर लिख दिया था 1760। तो अब अगर 1760 कस्टमर को दिखाई देगा, तो कस्टमर को वो 25% डिस्काउंट देगा, तो कस्टमर पे करेगा 1320। मतलब वो टेबल को 1320 रुपए का बेच रहा है डीलर। कस्टमर जो पे करेगा वो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस होगी ना। तो 1100 रुपए का डीलर आया तो उसको पता है ये बात। तो 1100 का सामान 1320 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट भी 20% हो गया, और कस्टमर को 25% डिस्काउंट भी दे दिया दोनों। तो सब, तो दोनों बात बन गई। तो एमआरपी इज 1760। ये करो चलो। देखिए, द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आईफोन एक्स एंड द रेशियो ऑफ 3:2। एमआरपी अपॉन सीपी, इनका रेशियो दिया है 3:2। डिस्काउंट परसेंट जो है, डिस्काउंट उस पर ऑफर किया गया, एंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, इसका रेशियो है 2:3। ऐसा करते हैं, इजी करने के लिए मान लेते हैं एमआरपी है 300 रुपए, तो 3:2 तो 300, तो सीपी को मैंने मान लिया 200। डिस्काउंट में मान लेता हूँ लेट सपोज 2x%, और प्रॉफिट परसेंट मान लेता हूँ 3x%। डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ये क्या आती है? ये एसपी आती है। और सीपी प्लस प्रॉफिट, ये भी एसपी होती है। एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस होती है, और ये भी सीपी प्लस प्रॉफिट, ये भी सेलिंग प्राइस होती है। दोनों इक्वल होंगे, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस। एमआरपी कितनी है? 300, तो 300 माइनस डिस्काउंट 2x%, तो 2x% किसका? 300 का। इट इज सेम एज सीपी 200 प्लस प्रॉफिट 3x%, तो 3x% किसका? 200 रुपए। तो ये हो गया 300 माइनस 2x% ऑफ 300, ये हो गया 6x।
ये हो गया 200 प्लस 3x% ऑफ 200, ये भी हो गया 6x। x एक तरफ ले लो तो 12x इट इज इक्वल टू 100। तो x कितना हो गया 100/12। जब x 100/12 आ गया है, क्या निकालना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, 3x% निकालना है। तो 3 इंटू 100/12, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से 25, तो आंसर इज 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 25%। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछते, जो पूछा नहीं, तो 2x, तो 2 इंटू 100/12, तो ये हो गया 2 से 6 टाइम्स, 100/6 तो आता 16.66% डिस्काउंट। पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज, आंसर इज 25%। लेकिन डिस्काउंट परसेंट पूछते तो 16.66% हो जाता। तो यही बस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, SP, CP, MRP, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, यही ले दे के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये करिए चलिए। तो वो सब कुछ परसेंटेज में निकालना है, तो इनिशियल कुछ भी मालूम थे कुछ ऐसे। एक शॉपकीपर है, उसने अपने आर्टिकल्स को मार्कअप कर रखा है 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और उसने ऑफर चलाया है अगर कोई सामान कैश में खरीदेगा तो उसको 20% डिस्काउंट है। अगर कोई उधार लेके जाएगा, पैसा बाद में देगा, बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई अगर ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करेगा तो उसको 20% डिस्काउंट। कोई अगर उधार ले जाएगा, मतलब इस पे ले जाएगा, फिर क्रेडिट पे ले जाएगा, क्रेडिट पर, उसको 10% डिस्काउंट है। टोटल आर्टिकल्स का 70% उसने कैश में बेचे हैं, और बाकी उसने बेचे हैं जो मतलब उधार, मतलब उसने क्रेडिट पर बेचे, क्रेडिट पर। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ देखो। मान लेते हैं, लेट सपोज टोटल उसने बेचे हैं, टोटल 10 आर्टिकल्स, 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट CP ऑफ वन आर्टिकल मैंने मान ली ₹100, तो उसकी टोटल CP कितनी हो गई। उसने 10 आर्टिकल बेचे हैं, मतलब पहले वो 10 आर्टिकल पहले उसने खरीदे होंगे 10 आर्टिकल, तो टोटल CP उसकी हो गई ₹1000। अच्छा, अब उसने इसको मार्कअप कर दिया, कितना 30%, तो MRP जो हो गई वो हो गई 130। तो कस्टमर जो भी सामान लेने आएगा, कस्टमर को प्राइस कितनी दिखेगी, MRP 130। अब अगर कोई परचेज करता है कैश में, तो डिस्काउंट जो होगा वो होगा 20% कैश के केस में। तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 130 का 20%, 26 मतलब 104। तो वो वन आर्टिकल बेचेगा 104 रुपए का। लेकिन अगर कोई परचेज करता है क्रेडिट पर, बाय नाउ पे लेटर, पैसा बाद में देगा, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%। जो भी सामान वो क्रेडिट पर खरीदेगा कोई भी कस्टमर, तो उस कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा 10%, मतलब वो बेचेगा 117 का। अब क्वेश्चन कह रहा है उसने टोटल 70% आर्टिकल कैश में बेचे, टोटल उसने 10 आर्टिकल बेचे, तो ही सोल्ड 7 आर्टिकल्स ऑन कैश। तो इन 7 आर्टिकल की SP क्या होगी, SP ऑफ 7 आर्टिकल्स जो कैश पे बेचे, वो हो जाएगी 7 इंटू 104, 728। और रिमेनिंग 30% उसने 3 आर्टिकल्स, 10 का 30%, 3 आर्टिकल्स ऑन क्रेडिट, पैसा बाद में देगा वो, मतलब कस्टमर पैसा बाद में देगा। तो SP ऑफ 3 आर्टिकल्स 3 इंटू 117,
351, तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? टोटल सेलिंग प्राइस हो गई है 971079। तो ये उसकी टोटल एसपी हो गई, क्रेडिट प्लस कैश मिलाकर। उसने एक सामान परचेज कितने का किया था? 1000 रुपीज का। 1000 रुपए का सामान 1079 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 79। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 79 अपॉन 1000 इंटू 100, 7.9%। तो ओवरऑल उसको टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन टोटल बिजनेस 7.9% का उसको प्रॉफिट हुआ है। करेक्ट आंसर इज 7.9%। ये करिए। देखिए, नंदन ने वीट बेचा है 308 रुपए का, उस पर 12% का प्रॉफिट हुआ है। और फिर राइस बेचा है सेम अमाउंट, मतलब 308 का ही राइस बेचा है, उस पर लॉस हुआ है 12% का। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बता। देखो, पहले उसने वीट बेचा है 308 रुपीज का, उसने वीट बेचा है, उसको प्रॉफिट हुआ है 12% का। सीपी बतानी है, सीपी को एक्स बोल देते हैं। तो एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, ये हो गया 308। तो यहां से आप एक्स निकाल लेंगे, एक्स 275 आ जाएगा। देख लेते हैं, एक्स प्लस 12/100 ऑफ एक्स, इट इज 308। तो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/25 एक्स, इट इज 308। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 28/25x। तो ये 28 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x यहाँ से आ गया 275। तो इसकी सीपी आ गई है 275। अब दोबारा राइस की बात करते हैं। तो राइस की सीपी और एसपी, राइस की एसपी भी 308 है, और इस पे उसको लॉस हुआ है 12% का। इसके सीपी को सी बोल देते हैं। सी माइनस 12% ऑफ सी, माइनस क्योंकि लॉस, सीपी में से लॉस माइनस करेंगे, इट इज 308। तो 12% मतलब 12/100 यहाँ निकाला है, तो 3/25। तो सी माइनस 3/25 सी, इट इज 308। 22/25 सी, इट इज 308। 22 से ये 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सी आ जाएगा 350। तो ये हो गया 350, और ये 30। अब एक बात बताओ, अगर मैं देखूं ये उसकी टोटल एसपी कितनी हो गई? ये टोटल एसपी उसकी हो गई 616, और टोटल सीपी कितनी हो गई? 275 प्लस 350, 625। तो ओवरऑल दोनों सीपी मिला के उसकी टोटल 625 रुपए का सामान उसने खरीदा, वीट प्लस राइस, और दोनों सामान उसने मिला के बेचे हैं 616 के। तो 625 रुपए का सामान 616 रुपए में बेच रहा है। आंसर इज 9 रुपीज का लॉस। तो यहाँ पे ₹9 क्या लॉस है? यहाँ पे मतलब लॉस लिखा होना चाहिए, तो उससे पता लग जाएगा ₹9 लॉस। तो आज के लिए इतना बहुत है, प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट हो गया है। हम कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग एक आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए, मैंने लास्ट टाइम बताई थी, उससे प्रैक्टिस करिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो आप ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी कर लिया करेंगे, पर अच्छे क्वेश्चन भी करने में टाइम नहीं लगेगा, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो। तभी मैं बोल रहा हूँ, एक बार आर एस अग्रवाल जिसने भी ले लिए, वो उससे स्टार्ट करे प्रैक्टिस अपनी।
नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।